इसके पहले कैबिनेट का जब निर्णय हुआ था तब लोगों के मन में यह संशय था, तो इसके संबंध में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात किया था और ये मांग और ये पक्ष रखा था कि एलबी संवर्ग के शिक्षक हैं, इनकी एनपीएस कटौती 2012 से हुई है, अप्रैल 2012 से। इनका संविलियन 2018 से हुआ है, जुलाई 18 से, उसके बाद भी और 19-20 में हुआ है। ऐसे स्थिति में सीजीपीएफ का सदस्य जो इन्होंने कहा था, इसके संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया जाए और एलबी संवर्ग के पक्षों को प्रमुखता से संजय शर्मा जी के नेतृत्व में रखा गया था। 20 जनवरी 2023 को जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश में अलग अलग पक्ष पर हम चर्चा करें उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, जिस पर प्रदेश के सभी हमारे एलबी संवर्ग के शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि पेंशन के लिए सेवा की गणना कब से होगी। 2012 से गणना होगी। कुछ लोग अपना आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि संविलियन हुआ है उस तिथि से, जुलाई 18 से होगी। इस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, जो हमने शासन के सामने रखा है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने रखा है, प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी ने रखा है, कि हमने तो मांग रखा है कि हमें प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवा की गणना की जाए। यह हम लोगों ने मांग रखा है। इस आदेश पर यदि हम चर्चा करें तो शासन ने आदेश में यह कहा कि पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवंबर 2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है पेंशन योग्य सेवा। हमारे साथियों के मन में संशय है कि शासकीय शब्द का उल्लेख है, इसलिए 2018 से इसका लाभ होगा, लेकिन हम इस बात को प्रमुखता से शासन के सामने भी रखे हैं और हमारा दावा भी है कि चूंकि इन्होंने पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति का उल्लेख किया है, तो मैं आप लोगों के सामने 1/11/2004 को जो छत्तीसगढ़ में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया, उस समय भी शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त हम लोग थे और 1/11/2004 को जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू हुआ, उसमें यह कहा गया कि जो इसके सदस्य नहीं होंगे एनपीएस योजना के, उसमें पुनर्नियुक्त पेंशनर, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा नियुक्त, आकस्मिक कार्यभारित सेवा के अस्थायी सदस्य और शिक्षाकर्मी, इन चारों को इन्होंने स्पष्ट रूप से एनपीएस के दायरे में नहीं रखा। इनके लिए एनपीएस योजना इन्होंने लागू नहीं किया। 1 नवंबर 2004 को जब छत्तीसगढ़ में एनपीएस योजना आया, तब इन्होंने इन चारों को पेंशन योग्य स्थापना में नहीं माना और इन्होंने इन्हें एनपीएस से अलग रखा, एनपीएस योजना में शामिल ही नहीं किया। आपको बताना चाहता हूं, इसके पश्चात 11 जुलाई 2011 को वित्त विभाग ने ही
आकस्मिक कार्यभारित सेवा के अस्थायी सदस्यों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू किया। पहले अस्थायी को नहीं लिया गया था, फिर उन्होंने अस्थायी को लिया। दूसरा आपको बताना चाहता हूं, 2/11/2011 को छत्तीस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग की सहमति से प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को भी 1 अप्रैल 2012 से एनपीएस योजना लागू किया और 1 अप्रैल 2012 से एनपीएस की कटौती शिक्षा कर्मियों की प्रारंभ हुई। जब आपने 1 नवंबर 2004 को हमें पेंशन योग्य स्थापना में नहीं माना था, तो आपने 2/11/2011 को जारी आदेश में, जो वित्त विभाग के सहमति से आपने आदेश जारी किया है, 1 अप्रैल 12 से एनपीएस योजना में शिक्षा कर्मियों को उसका सदस्य माना। मतलब ये स्पष्ट है कि आपने जिस दिन से एनपीएस कटौती प्रारंभ की, उस दिन से आपने इस पेंशन योग्य स्थापना का सदस्य शिक्षा कर्मियों को मान लिया। और आपने अपने पुरानी पेंशन योजना जब आपने लागू किया छत्तीसगढ़ में, उसमें भी आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 11 मई 2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवंबर 2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, बहाल की जाती है। तो आपने यहां पर पेंशन योग्य स्थापना में जिस दिन से एनपीएस कटौती आपने शिक्षा कर्मियों की, उस दिन से आपने पेंशन योग्य स्थापना में माना। अतः स्पष्ट है कि आपको 1 अप्रैल 2012 से पेंशन के लिए सेवा की गणना शासन द्वारा इस पर किया ही जाएगा। ये हम और मजबूती से, प्रमुखता से संजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम पक्ष रखेंगे। और इसमें जो एक विषय इन्होंने दिया है कि जो शासकीय सेवक या उनके नामिनी मृत्यु के प्रकरण में सेवानिवृत्ति मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाता में जमा किए जाने के पश्चात ही पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। तो यहां मैं और पक्ष रखना चाहता हूं कि राज्यांश राशि जो हमारे प्राण खाते में जमा है, जिसको शासन द्वारा आदेश जारी करके कहा जा रहा है कि उस शासन के राशि को, राज्यांश राशि को जमा करने के पश्चात पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। तो इस पर कोई संदेह ही नहीं है कि 1 अप्रैल 2012 से जो हमारा कटौती हुआ, तो 1 अप्रैल 12 से शासन ने तो राशि दिया है, शासन का राशि जमा हुआ है और उसी शासन के राशि को जमा करने के पश्चात पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की जा रही है। तो शासन का जो राशि है वो एनएसडीएल में जमा है, वो राशि वापस एनएसडीएल के नियम के अनुसार, पीएफ आरडीए के नियम के अनुसार वो राशि संबंधित कर्मचारी को वापस की जाएगी और उस कर्मचारी उस प्राप्त राशि को शासन के खाते में जमा करेगा। तो शासन ने तो राशि दिया है। तो यहां पर यह बात कि हम 18 में शासकीय हुए, कुछ लोगों के मन में संदेह है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस दिन से हमारा एनपीएस का राज्यांश राशि, शासन का राशि शासन ने दिया, वह शासन की राशि हम शासन को लौटाएंगे। शासन को लौटाएंगे मतलब हम शासन की राशि, शासन ने हमारे लिए राशि दिया, जिस दिन से उन्होंने राशि दिया उस दिन से हमारी पेंशन की सेवा गणना इस आदेश के हिसाब से निश्चित रूप से होगी। यह हम और पक्ष रखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का यह मांग है कि हम प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पेंशन, ग्रेजुएटी, अर्जित अवकाश, नकदीकरण का लाभ शासन के द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से दिया जाए, यह हमारा मांग है।
2012 से इस आदेश के तहत तो हमको मिलेगा ही, हम लेकर ही रहेंगे, लेकिन इसके पहले से भी हमको मिले, ये हमारा मांग है। दूसरा, इसमें जो सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उनका जो राज्यांश राशि जमा करने का विषय है, उस पर शासन ने जो कहा है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। संजय शर्मा जी के नेतृत्व में जब हमारी वित्त विभाग के उप सचिव श्री ऋषभ पराशर सर जी से चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएटी की राशि से, उनके अर्जित अवकाश नकदीकरण के राशि से, उसके जीआईएस के राशि से समायोजन की बात तभी उन्होंने की थी। इसलिए उन्होंने कहा था और इसलिए आदेश में उल्लेख किया है कि जो सेवानिवृत्त या जो दिवंगत हो गए हैं, उनका जो राशि उनको प्राप्त हो चुका है, राज्यांश राशि, और उनका राशि जितना भी शेयर मार्केट में लगा है, जो राज्यांश राशि उनको मिल चुका है, या निधन के मामले में पूरा राशि मिल चुका है, उस स्थिति में इसलिए नियम उनके द्वारा बनाया गया कि 25% आहरण का जो प्रावधान है, मैं आपके सामने इस विषय को रखना चाहता हूं कि 27/11/2017 को जो आदेश जारी हुआ था, उसमें 25% आहरण की पात्रता दी गई। कर्मचारी का जो जमा राशि है, उसका 25% आहरण का प्रावधान किया गया। तो जो 25% राशि कर्मचारी आहरण कर चुके हैं, उनको जब 60% राशि जब मिलेगा, चाहे सेवानिवृत्ति की स्थिति में हो, चाहे सेवानिवृत्त दिवंगत की स्थिति में हो, तो जब उस स्थिति में जब उनको 60% मिलेगा और वो अपना 25% राशि विड्रा कर चुके हैं, उस स्थिति में वो पैसा कम हो जाएगा। जब वो पैसा कम होगा, शासन को 50% देना पड़ेगा और वो 25% अपना राशि निकाल चुके हैं, वो राशि कम हो जाएगा। इस कारण शासन ने नियम बनाया है कि उनके ग्रेजुएटी या उनके अर्जित अवकाश नकदीकरण या जीआईएस, इससे उसको जो उसमें कम पड़ रहा है जितना राशि, उतना को ही समायोजन किया जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। दूसरा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 20/9/2022 को जो आदेश जारी हुआ, उसमें अंतिम आहरण पर रोक है। 25% अपने राशि के आहरण पर रोक नहीं है, अंतिम आहरण पर रोक है। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ की कटौती के निर्णय के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा त्याग की स्थिति में अंतिम आहरण किया जा रहा है, जिसे भविष्य में दोहरे लाभ की स्थिति को देखते हुए रोक लगाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस पर भी मांग किया है वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को कि आपने 20/9/2022 को अंतिम आहरण पर रोक लगा दिया है। अब जब तक वित्त विभाग पुनः आदेश जारी नहीं करेगा, तब तक जो कर्मचारी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं या निधन में जो परिजन उनके दावा कर रहे हैं, तो अंतिम आहरण पर रोक है, उसको जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे, उस आदेश को, उनको अनुमति नहीं देंगे, तब तक वो किस आधार पे राशि वहां से प्राप्त करेंगे, और जब तक वो राशि प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे वो राज्य शासन के खाता में उस राज्यांश राशि को लाभांश सहित जमा करेंगे। तो इस पर भी वित्त विभाग ने कहा है कि हम इसका शीघ्र आदेश जारी करेंगे, और इसके लिए हमारा लगातार संवाद बना हुआ है। लगातार हम इसके लिए, हमारे प्रांताध्यक्ष जी संजय शर्मा जी लगातार इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के भी अध्यक्ष महेंद्र राजपूत जी से भी चर्चा करके पक्ष को संजय शर्मा जी रख रहे हैं। तो ये आदेश पहले तो वित्त विभाग को करना पड़ेगा कि अंतिम आहरण पर रोक है, उसको क्लियर किया जाए, उनको निकालने के लिए अनुमति दी जाए। ये इसको आदेश को स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरा, एक और बात मैं रखना चाहता हूं कि 28 जुलाई 2009 को एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रावधान था। उसको 5/9/2017 को आदेश जारी करके वित्त विभाग ने फैमिली पेंशन को एनपीएस के लिए बंद करके ग्रेजुएटी का प्रावधान किया। अब यहां पर आप देखिए, केंद्र में आज भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है एनपीएस के लिए, स्टेट ने बंद किया। उसके जगह 5/9/2017 को ग्रेजुएटी का प्रावधान इन्होंने किया।
जब उपादान का ग्रेजुएटी का प्रावधान एनपीएस योजना में आपने किया है, तो उसका लाभ तो आप एनपीएस जिस दिन से कटा उस कर्मचारी का, उस दिन से आप लाभ दे रहे हैं। तो इस पर भी लगातार एनपीएस ग्रेजुएटी के मामले में, वो एनपीएस कर्मचारी था तब भी, आज सीजीपीएफ कट रहा है तब भी, उसको उस दिनांक से उसकी गणना तो इस सरकार को करनी पड़ेगी इसी आदेश के तहत। तो इसमें स्पष्ट है कि पेंशन के लिए सेवा की गणना इस आदेश के तहत पेंशन योग्य स्थापना के सदस्य हम 1 अप्रैल 2012 को बन गए थे, जिस दिन शासन ने हमको एनपीएस का राज्यांश राशि जमा किया। जिस दिन शासन ने राशि हमारे खाते में जमा किया, उस दिन हम पेंशन योग्य स्थापना में आ गए, क्योंकि शासन का 1/11/2004 का आदेश ये कहता है कि आप पेंशन योग्य स्थापना में नहीं है, इसलिए आपके लिए एनपीएस योजना लागू नहीं की जाएगी। और आपने 1 अप्रैल 12 से हमारे लिए एनपीएस योजना लागू कर दी। उसका स्पष्ट आशय है कि आपने 1 अप्रैल 2012 से हमको पेंशन योग्य स्थापना में शासन ने माना, इसलिए पेंशन की गणना, पेंशन के लिए सेवा की गणना 1 अप्रैल 12 से इस आदेश के तहत हर स्थिति में यह लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि प्रथम नियुक्ति से पूर्व सेवा के आधार पर जो 98 में नियुक्त हुई, उनके 98 से 2005 में हुए हैं, उनका 5, 6, 7, 8 जो भी आगे नियुक्त होते गए हैं, उनका उस तिथि से पेंशन की गणना सेवा के लिए, अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए, ग्रेजुएटी के लिए किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अन्य संगठनों से भी चर्चाएं हो रही हैं। संजय शर्मा जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और एकजुटता के साथ शासन के सामने प्रमुखता से इन बातों को रखा जाएगा और आगे जैसा हमारे कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसके हिसाब से हमारे एलबी संवर्ग के शिक्षकों के हित में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।